The topic that we are covering today is transformation of sentences, means changing the sentences. The first category that we are discussing is use of to. Okay, so basically it is here we will read here we will find out how to remove TOO2 from a sentence. So transformation of a sentence means changing it from one grammatical form to another without altering its sense. तो एक बात का ध्यान रखना है बेटा, जब हम एक सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, तो जब हम उसको दूसरे टाइप में चेंज कर रहे हैं तो इट शुड नॉट ऑल्टर इट्स मीनिंग. तो ऑल्टर मीन्स इसका मतलब चेंज नहीं होना चाहिए, उसकी फॉर्म चेंज जरूर हो जाएगी, उसका टाइप चेंज जरूर हो जाएगा सेंटेंस का, बट द मीनिंग शुड रिमेन द सेम. ठीक है. सो what is important to note here is that the sense or the meaning of the transformed sentence remains unchanged in the new form. So this is what we have already discussed this. So the first category is use of to. A sentence with adverb to is usually formed with to plus first form of verb. ठीक है. Basically अगर हम sentence देखें, he is too weak to walk, तो यहाँ पे TOO2 and TO2, these two have been used. He is too weak to walk. अगर इसका मीनिंग हम समझना चाहें, इसका मतलब क्या है सेंटेंस का, तो इसका मतलब ये है कि वो इतना वीक है कि वो चल नहीं सकता. तो इसमें कहीं पे नॉट नहीं लगा, बट बेसिकली द मीनिंग इज नेगेटिव. ठीक है ना. तो सेंस जो है वो नेगेटिव है, दैट वो बहुत वीक है, इतना वीक कि वो चल नहीं सकता. So this to and to construction is to plus adjective plus to plus verbs first form. ठीक है ना. जैसे यहाँ पे सेंटेंस में देखो TOO2 लगा है एंड उसके बाद एडजेक्टिव है वीक. ठीक है ना. तो एडजेक्टिव है ये, एंड एडजेक्टिव के बाद फिर टू लगा है प्लस उसके बाद फर्स्ट फॉर्म जो कि है वॉक. तो इसको हम चेंज कैसे करते हैं, TOO2 वाला जो है उसकी जगह पे हम लगा देते हैं so, and the other two TOO2 वाला जो है that is after the adjective, वहां पे हम लगा देते हैं that. So it changes into he is too sick to go to school. I'm reading the first example. तो वो चेंज हो जाता है into he is so sick that he cannot go to school. ठीक है. He is so sick that he cannot go to school. तो हमने बेसिकली क्या किया, he is वैसे ही रहा, to की जगह so लगा दिया, उसके बाद एडजेक्टिव वैसे ही आ गया, देन that लगा दिया हमने TO2 के बाद, उसके बाद प्रोनाउन यहाँ पे आया, एंड देन वी ऐड cannot या फिर can't. ठीक है. अगर पास्ट हो, he was too sick अगर होता तो फिर हम लगाते थे could not. This news is too good to be true. Let us see one more example. This news is too good to be true. ये न्यूज इतनी अच्छी है, ये खबर इतनी अच्छी है कि ये सच नहीं हो सकती. So what do we do? This news is so good that it cannot be true. She is too ignorant to understand this problem. वो इतनी नासमझ है कि वो इस मुसीबत को, इस प्रॉब्लम को समझ नहीं सकती. She is so ignorant that she cannot understand this problem. So this is how you alter it. ठीक है. अब इसके बाद there is one more type. If a sentence contains not before to, जैसे कि first sentence अगर पढ़े, he is too strong not to fight his opponent, तो इसका मतलब अगर हमारे क्वेश्चन वाले फर्स्ट सेंटेंस में ही नॉट लगा है, टू के आगे नॉट लगा है, सो इसका जो सेंस है वो एफर्मेटिव बन जाता है, मतलब पॉजिटिव बन जाता है. ठीक है. सॉरी, कहने का मतलब इसका मीनिंग क्या होगा, ही इज टू स्ट्रॉन्ग नॉट टू फाइट हिज ओपोनेंट, कि वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो अपने ओपोनेंट से, अपने एनिमी से लड़ सकता है.
तो जहां पे आपने याद रखना है, जहां पे 2 and 2 वाला जो सेंटेंसेस है उसमें अगर 2 के पहले नॉट नहीं लगा है तो इट इज नेगेटिव इन सेंस। तो आप जब उसको चेंज करोगे तो कैन नॉट या कुड नॉट लगा दोगे, राइट। एंड इफ द सेंटेंस द क्वेश्चन हैज नॉट टू इन इट, फिर आप उसको अफर्मेटिव में चेंज कर दो। कैसे? ही इज, टू की जगह सो वैसे ही लग गया। ही इज सो स्ट्रॉन्ग दैट ऐसे लग गया टू के बाद। ही कुड नॉट की जगह आप क्या लगाओगे? ही कुड। बाकी जो सेंटेंस है वो सेम रहेगा। सो ही इज टू स्ट्रॉन्ग नॉट टू फाइट हिज ओपोनेंट बिकम्स ही इज सो स्ट्रॉन्ग दैट ही कुड फाइट हिज ओपोनेंट। ठीक है। एक और टाइप होती है बेटा, जहां पे कोई ऐसा सेंटेंस जिसमें एडजेक्टिव जो है टू, जो एडजेक्टिव लगा होता है ना टू के बाद, जैसे कि हमने फर्स्ट सेंटेंस में डिस्कस किया, ही इज टू वीक टू वर्क। तो वीक, टू के बाद जो वीक है दैट इज एडजेक्टिव। तो ऐसा एडजेक्टिव जो कि ह्यूमन नेचर एक्सप्रेस करता हो, ह्यूमन नेचर इंडिकेट करता हो, उसको जब हम चेंज करेंगे तो हम कैन नॉट या कुड नॉट नहीं लगाएंगे, वी विल पुट विल नॉट और वुड नॉट। ठीक है। अब जैसे हमने सेंटेंस चेंज किया था, he is too weak to walk. Now weak is not a human nature because weak, anyone can be weak, an animal can be weak, right? So here let us see what are the examples of human nature, adjectives of human nature. She is too proud to beg. ठीक है। तो वो इतनी घमंडी है कि वो घमंडी नहीं यहाँ पे बोलेंगे, सॉरी। सो शी इज, उसमें इतना सेल्फ रिस्पेक्ट है कि वो भीख नहीं मांगती, शी विल नॉट बेग। सो शी इज सो प्राउड, तो टू की जगह वैसे ही सो आ गया, उसके बाद एडजेक्टिव प्राउड वैसे ही आ गया। देन वी पुट दैट, टू की जगह दैट, उसके बाद वैसे ही प्रोनाउन आ गया जैसे हम पहले लगाते हैं, बट हियर वी डिड नॉट पुट कुड नॉट या फिर कैन नॉट, वी आर हियर वी एडेड विल नॉट बेग। He was too polite to offend anyone. He was so polite that he would not offend anyone. Why did we put would not here? Because यहाँ पे was लगा हुआ है। ठीक है। So these are some types where we can remove T-O-O-2 and transform the sentence without altering its meaning. So these are the major three types that that the question you get in the paper. एक होता है जहाँ पे the sense is negative, तो वहां पे आप to and to को हटा के so and that लगा देते हो। दूसरा जो होता है उसमें the sense is affirmative, positive, उसमें आप क्या करते हो? not को हटा देते हो, सिर्फ आप प्रोनाउन के बाद could लगा देते हो, can या could लगा देते हो। And the third one is where there is adjective of human nature, फिर वहां पे आप क्या लगाते हो? You put will not or would not. So this is how you change this sentence. The next type we will cover